मध्य प्रदेश शासन के खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के जिम्मेदारी संभाल रहे गोविंद सिंह राजपूत जी, आपका अभिवादन। भैया अभिषेक भार्गव जी जो संयोजक के संपूर्ण आयोजन के, मंच पर विराजमान आदरणीय लखन पटेल जी, राज्य मंत्री मध्य प्रदेश शासन, अभिवादन करते हुए भैया अभिषेक भार्गव जी, शांत श्रीफल और स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए आदरणीय डॉक्टर रामकृष्ण कुसमरिया जी भी पधारे हैं। मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं, लगातार सांसद और विधायक रहे, मंत्री रहे मध्य प्रदेश शासन में। भैया भार्गव जी के विशेष सहयोगी रहे हैं विराजमान। इसके उपरांत विराजमान मंच पर डॉक्टर जी तथा वानखेड़े जी, सांसद सागर, मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी जी, पूर्व मंत्री जयंत मलैया जी, सभी का स्वागत। हमारे आदरणीय धर्मेंद्र सिंह लोधी जी मंत्री महोदय, पूर्व मंत्री जयंत मलैया जी, आदरणीय डॉक्टर रामकृष्ण कुसमरिया जी, सांसद लता वानखेड़े जी, सांसद राहुल सिंह लोधी जी, श्रीमती रीता यादव जी, पूर्व मंत्री, हमारे जिलाध्यक्ष श्याम तिवारी जी, जिलाध्यक्षा रानी कुशवाहा जी, हमारे वृंदावन जी, दयाल जी, पूर्व विधायिका पारुल साहू जी, मंच पर जिलाध्यक्ष श्याम तिवारी जी सागर से आए, हीरा सिंह राजपूत जी हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष, और तमाम हमारे से जनप्रतिनिधि जो मंच पर विराजे हैं उन सबका भैया अभिषेक भार्गव जी देकर के अभिवादन और स्वागत कर रहे हैं। बहुत ही गौरवशाली यह क्षण है, 23वां पुण्यवार सम्मेलन है और मंच पर बुंदेलखंड से आए हुए हमारे अन्य सांसद और विधायक गणों का भी भैया अभिषेक भार्गव जी साल श्रीफल और स्मृति चिन्ह भेंट करके अभिवादन करते हुए, स्वागत और वंदन करते हुए 23वें पुण्यवार सम्मेलन की मेला में श्री जयंत मलैया जी, दमोह से विधायक पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश शासन, अभिवादन करते भैया अभिषेक भार्गव जी, श्रीमती ललिता यादव जी, पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश शासन, छतरपुर रामनगर क्षेत्र से विधायक रही है, उनका भी अभिवादन किया जा रहा है। पूर्व विधायक और सांसद और मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर रामकृष्ण कुसमरिया जी का भी अभिवादन करते हुए भैया अभिषेक भार्गव जी, जिला पंचायतों के अध्यक्ष में हमारे हीरा सिंह राजपूत जी सागर, दमोह से जिला पंचायत अध्यक्ष आए हुए, उनका भी स्वागत है। एसबीएम की यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर अनिल तिवारी जी और सभी हमारे सांसद और विधायक गणों का बुंदेलखंड की पावन धरा से भैया गोपाल भार्गव जी की आग्रह पर यहाँ प्रधान उनका हृदय से स्वागत करने अभिनंदन करते हैं। हमारे अन्य जिलाध्यक्ष श्याम तिवारी जी, जिलाध्यक्षा श्रीमती रानी कुशवाहा जी सागर, दमोह से श्याम सिंहरे जी जिलाध्यक्ष, पूर्व विधायक पारुल साहू जी, हमारे पूर्व जिले के अध्यक्ष रहे पूर्व दयाल जी कुशवाहा, जहार सिंह जी, ठाकुर हरिराम सिंह जी पीछे की पंक्ति में बैठे हैं, उन सबका हृदय से स्वागत, वंदन, अभिनंदन। दमोह लोकसभा क्षेत्र से लोकप्रिय सांसद राहुल सिंह जी लोधी, उनका भी अभिवादन है, वंदन है। संक्षिप्त स्वागत पूर्णता की ओर सागर जिला अध्यक्ष माननीय श्याम तिवारी जी, उनका भी अभिवादन। परम पूज्य किशोर दास जी महाराज, उनका भी गरिमामय आगमन हुआ है, हृदय से उनका हम स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री नंद विभूषित पूज्य किशोर दास जी महाराज जी के पावन चरणों में
हम बारंबार नमन करते हैं और जोरदार तालियां बजाकर आप भी वहीं से अभिवादन करें, उनको नमन करें। ऐतिहासिक क्षण गौरवशाली पल विधायक प्रदीप लारिया जी का भी अभिवादन है और मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर मोहन यादव जी का पूज्य किशोरदास जी महाराज जी ने मंचीय अभिवादन किया। यह अभूतपूर्व क्षण है जिसे हम भुला नहीं सकते। साधु संतों का ऐसी रज या शिक्षण यहाँ आए हैं वृंदावन धाम से चलकर भैया गोपाल भार्गव जी और कन्या को वरवधुओं को आशीर्वाद देने के लिए मुख्यमंत्री जी के साथ मिलकर, तो निश्चित ही यह बहुत ही गौरवशाली क्षण और उनका हम बहुत बहुत वंदन और नमन करते हैं। और अतिथिगण आ रहे हैं, मैं पूरे सम्मान के साथ बुलाना चाहता हूं उसे आज रजत जयंती के विशेष अवसर पर प्रवेश संवाद एक विशेषांक एक पत्रिका के माध्यम से प्रकाशन के लिए और माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से उसका विमोचन प्रवेश संवाद एक विशेषांक बहुत ही गौरवशाली यह क्षण है। पुण्यवान सम्मेलन है, 23वां आयोजन है। 3250 से अधिक कन्याओं के यहाँ से वरवधुओं के विवाह यहाँ आयोजित होने हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी सबको मंगलमय आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पधारे हुए हैं। पुनः आग्रह है आप सभी मंच पर विराजमान हो, सभी अतिथिगण विराजमान हो और मैं बुलाना चाहता हूं बड़े आदर के साथ इस संपूर्ण आयोजन के संरक्षक और 2001 से आरंभ हुई उनकी यात्रा 2025 रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर चुकी है। आज यहाँ कोटा 23वां कन्यादान कार्यक्रम और ऐसे कार्यक्रम में हमारे सबके 84-85 से लगातार जो विजय रथ चलाते आ रहे हैं जनता के साथ खड़े होकर के, हमारे लिए अभी अभी जिनने विस्तार से विषय रखा, हमारे नेता माननीय गोपाल भार्गव जी, जोरदार अभिनंदन करें गोपाल भार्गव जी का। जब मैं यहाँ उनके इस पत्र भैया हो गया, इनके पत्र जब पढ़ रहा था, देख रहा था, तो वैसे तो मंच पर आज हमारा पूरा बुंदेलखंड का समूचा नेतृत्व यहाँ बैठा हुआ है। माननीय मंत्री गोविंद सिंह राजपूत जी, माननीय मंत्री लखन पटेल जी, माननीय मंत्री धर्मेंद्र सिंह जी, इस अवसर पर एक और वरिष्ठ नेता गोपाल भार्गव जी और जयंत मलैया जी, जोरदार अभिनंदन दमोह के हमारे नेता जयंत मलैया जी के लिए। बहुत सारे दायित्वों का निर्वहन करते हुए आपने भी अपनी राजनीतिक यात्रा में एक महत्वपूर्ण मुकाम तक पहुंचे हैं। इस अवसर पर माननीय सांसद लता वानखेड़े जी, जोरदार अभिनंदन बहन जी का भी, माननीय सांसद दमोह राहुल भाई आपका भी अभिनंदन, माननीय पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक ललिता जी यादव, जोरदार आपका भी स्वागत, समादरणीय प्रदीप लारिया जी, और पहले हम कुसुमरिया जी, जोरदार बाबा के लिए भी रामकृष्ण कुसुमरिया जी और प्रदीप लारिया जी इंजीनियर, जोरदार अभिनंदन। इस अवसर पर नाम अगर ले तो नाम इतने सारे हैं, लेकिन आज हमारे बीच संत भी बैठे मंच के ऊपर, तो मैं महाराज परम पूज्य 108 किशोरदास जी महाराज सहित पूरे मंच को प्रणाम करता हूँ और सबके लिए अभिनंदन। जोरदार पूर्व विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, आप बताओ ये 3500 बच्चे जिनका विवाह हो रहा, भाग्य हो तो ऐसा जिनके लिए पूरी सरकार आ जाए, जोरदार अभिनंदन करो। ये है वास्तव में हमारे समाज की इस प्रगतिशील सोच का, उस ऐसे पड़ाव का जिसके आधार पर गोपाल जी ने कब संकल्प किया
और आप बता रहे थे जिनकी शादी कर दी उनके बच्चे हो गए और बच्चे के भी बच्चे हो गए, तो इससे बड़ा भाग्य क्या होगा। ऐसा हमारे लिए तो ये देख करके अटपटा लग रहा और आनंद आ रहा। इधर देखो उधर ताज क्या सरताज लग रहे हैं हमारे अपने दूल्हा माधव, लेकिन ये बेटियां भी कम नहीं पड़ रही है। ऐसा लग रहा है कि हमारी सीता, सावित्री, सत्या, रुक्मणी, राधा सारी देवियां हमारे बीच उपस्थित हुई है। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने इस पारिवारिक समागम का। जब हम इनकी तरफ देखते हैं तो हमारे लिए गोपाल जी भाई साहब ने बताया, पटेल समाज के 460, अहिरवार समाज के 457, लोधी समाज के 257, काची समाज के 193, कुर्मी समाज के 178, गौड़ समाज के 173, कितने प्रकार के समाज जोड़े आपने। और यही तो बात है हमारे लिए। गजानन गणपति की पूजा के साथ हमारे अपने सनातन धर्म के अंदर सभी लोगों को साथ लेके चलने के लिए जो वेद वाक्य में कहा गया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। जब हम सबके सुख की कामना करते हैं, सबके भले की बात करते हैं, तो केवल बात करने से बात नहीं बनेगी, इस प्रकार से अंजाम देने की बात पड़ती है। जोरदार अभिनंदन करें आज के समय की आवश्यकता। जब सामूहिक विवाह की बात करते हैं तो सामूहिक विवाह में केवल आपके अपने दो बच्चे बच्ची का विवाह नहीं है, ये दो परिवार, दो कुटुंब का मिलन है। और दो कुटुंब नहीं, दो गांव, दो शहर दूर दूर से आकर के जीवन भर उनका रिश्ता बनता है। इस रिश्ते के बनने के लिए आप दिख भले ही यहाँ रहे हो, लेकिन हमारे सनातन धर्म में भगवान ने स्वर्गलोक में आपका भाग्य तय कर दिया कि कौन किसके साथ जुड़ेगा, किसका किससे संबंध आएगा। हम सब एक तरह से इस जीवन के इस पड़ाव पर अपनी अलग अलग प्रकार की भूमिका में भले ही हैं, लेकिन परमात्मा ने हमको पुराने जन्मों के प्रारब्ध के बलबूते पर ये जन्म दिया है। और इस जन्म में और भाग्यशाली है कि भारत में आए, और भारत में आकर और भाग्यशाली है कि आज हम अपने संकल्पों के बलबूते पर शासन के साथ खड़े होकर के ये जातिगत विषमताओं की बात, पता नहीं कितने प्रकार के कष्ट है, गरीबी अमीरी की बात, ये केवल बात करने से बात नहीं बनेगी। इतने सारे समाज और एक साथ अपना विवाह का प्रसंग पूरा हो रहा है, जोरदार अभिनंदन करो। यही तो सामाजिक समरसता है, यही तो बंधुता है, यही सहअस्तित्व है, यही सहभागिता है, इसी का तो आनंद है। मैं अपने लिए इस तरह का माहौल देख करके सच में पूरे मंच को, आज मेरे पास समय की नितांत कमी थी, बिल्कुल असंभव जैसा था, लेकिन गोपाल जी भाई साहब ने कहा कि ये मेरा संकल्प का 25वां साल है और इतना बड़ा आनंद आपको आएगा कि वास्तव में यहाँ की चिरंजी की मिठाई की मिठास भूल गया, इतना आनंद आपके यहाँ आया। क्या जोरदार तरीके से, ऐसा मंच तो जीवन में मैं बैठा ही नहीं, हमसे ज्यादा तो दुल्हा मंच पे बैठे हैं, ये भी तो तमाशा देखो। और आज हमारे भी कहाँ अपनी गुटरगु करते दिख रहे हैं, अपने अपनी अलग अलग प्रकार से। ये जो जोड़ियों का मजा हमारे लिए इस जन्म को देखने के लिए तो तरसते भगवान भी, हमारी अपनी क्या ये दुनिया है। और बेटा बेटी ये भी चिंता मत करो, आज ये तुम सूट बूट में पहन के आए, ये सूट बूट सर का ताज, आपके जीवन भर की लाज साथ में ले रहे हैं। जिनकी बेटी घर से निकल के आती है, फूल सी बेटी, जीवन में बचपन से बड़ी करते करते माँ बाप का कलेजा आता है जब विवाह करने की तरफ बढ़ते हैं, आपके पास दी गई है, लेकिन इस उम्मीद से कि जितने अच्छे प्रकार से हमने उसको लाड़ प्यार से पाला पोसा, उससे ज्यादा सुख आपके घर में मिलेगा, इस उम्मीद के साथ भेजा है। मैं भी उनका भाई होने के नाते से आपके लिए भी दोनों हाथ जोड़ के बधाई भी देता हूँ और निवेदन भी करता हूँ, इनको आप अच्छे से रखना। इस परिवार की, पुराने परिवार की लाज रखते रखते आने वाले समय की दृष्टि
से भी हमारा परिवार एक नए युग में प्रवेश करेगा। सुख दाम्पत्य जीवन की मैं शुभकामना देता हूँ और बधाई देता हूँ। हमारी सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश और देश एक अलग दौर में पहुंच रहा है। अभी यशस्वी प्रधानमंत्री ने इस सामूहिक विवाह की और माननीय गोपाल भार्गव जी के संकल्प की पुष्टि की है। जोरदार अभिनंदन माननीय मोदी जी के लिए करें। जब हमको ये मालूम पड़ा कि यहाँ विवाह में हमारे यहाँ निकाह भी हो रहा, निकाह के साथ पुनर्विवाह भी हो रहा, विधवा विवाह, हमारे दिव्यांग परिवार के भाई बहन का भी विवाह, ये शासन की योजना है। अब मैं यहाँ बैठे हुए सभी हमारे जनप्रतिनिधि और सभी समाज के लोगों से कहना चाहूंगा, आने वाले समय में हमारे अपने परिवार में किसी कारण से किसी का जोड़ा टूट गया, बिखर गया, तो हमको भी संकल्प करना चाहिए, हमको पुनर्विवाह कराना चाहिए, विधवा विवाह कराना चाहिए। ये पवित्र काम है, इसमें आने वाले समय में ये पुण्य का काम है। ये बहुत अच्छा आंकड़ा लिया। हमारी अपनी कल्याणी बहन बोलते हैं किसी कारण से उनका जोड़ा टूट गया, पति कोई कारण से इस दुनिया से चले गए, तो कोई बात नहीं, पहाड़ सा जीवन देता आगामी समय में। ऐसे में ये हमारे लिए समझदारी की बात है कि हम पुनः उनको विवाह के लिए तैयार करें। अब तो समाचार पत्रों में भी हम कई बार देखते हैं, कई जगह जिनके परिवार में बेटी ब्याह के आई और उनका बच्चा शरीर छोड़ गया, तो उस समय के ससुर और सास वो माँ बाप की भूमिका के नाते से अपनी उस तरह से आई हुई बहू को भी बेटी मानकर विवाह कराते हैं। जोरदार अभिनंदन करो इस भावना के लिए। यही भावना तो चाहिए जब अपने यहाँ कोई भी बेटी हो, लेकिन उसके जीवन में ऐसा कोई कष्ट आ जाए तो सरकार को भी साथ होना चाहिए। तो हमने निर्णय किया है इन व्यवस्थाओं के लिए, जिनको नाम दिया कल्याणी विवाह, ऐसे विवाह में 2 लाख रुपया प्रति जोड़ा की व्यवस्था सरकार के माध्यम से कर रहे हैं। 2 लाख रुपया प्रति जोड़ा, जिसको कल्याणी विवाह के नाम से हम दे रहे हैं। इसी प्रकार से दिव्यांग हाथ कोई कारण से तकलीफ में, पोलियो हो गया, निःशक्त बन गए, तो ऐसे निःशक्त विवाह के लिए भी 2 लाख रुपया प्रति जोड़ा। और जैसे ये सामाजिक विषमता के खिलाफ हमने एक साथ सभी समाज के लोगों ने विवाह किया, ऐसे 2 परिवार के भी बच्चे बच्ची अलग अलग समाज के हैं, लेकिन विवाह करते हैं। लेकिन ध्यान रखना, परिवार को भी विश्वास में लेके चलना। ये भी मत करना कि हम इसका प्रोत्साहन दें और आप गलत मार्ग पे चले जाओ, तो कोई बात नहीं। जब आप अपनी इस व्यवस्था पे आओगे तो अंतरजातीय विवाह के माध्यम से भी 2 लाख रुपया जोड़ा इस बात के लिए भी देने का हमारी सरकार ने निर्णय किया है। हमारे लिए जातिगत विषमता सच में यह बहुत बड़ी कठिनाई है। ऐसे में हम सब समाज को साथ लेके चलना चाहते हैं। आज के इस अवसर पर जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये बुंदेलखंड की धरती, ये वीरों और हीरो की धरती, यहाँ हमारे लिए कई कारण से इसकी विशेषताएं सदैव सबको आकर्षित करती है। बुंदेलखंड के अंदर दहाड़े को बाघ और अपनी वीरता का एहसास कराए तो हमारा अलग प्रकार का आला उदन से लगा करके 1000 साल का इतिहास गौरवान्वित कर रहा है कि बुंदेलखंड के लोग चाहे जान चली जाए बात खाली नहीं जाने देते हैं। अपनी आन के लिए, अपने प्राण दान करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। आज इस अवसर पर मेरी अपनी ओर से एक बार फिर इस पूरे आयोजन के लिए शुभकामना दी है। सरकार भी जन कल्याणकारी कार्य कर रही है। पिछले समय नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से पूरे बुंदेलखंड के अंदर केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान का हमने अभियान लिया है। बहुत जल्दी वो समय आएगा जब खेतों से सब प्रकार की फसल लेते हुए 1 फसल, 2 फसल, 3 फसल और उससे आगे बढ़ करके किसानों की जिंदगी बेहतर करने के लिए हमने कृषि उद्योगों की भी मालिका बनाने का निर्णय किया है और अलग अलग
तारीख को मालवा जोन का कृषि उद्योग मेला हम लगा रहे हैं। बाद का बुंदेलखंड का दमोह में लगाने वाले हैं। इसके बाद जबलपुर के पास हमारा महाकौशल का लगने वाला, अर्थात प्रत्येक किसान की फसल भी ठीक से हो, फसल का दाम भी ठीक से मिले और फसल आधारित उद्योगों के बलबूते पर, चाहे वो फसल में सब्जियां करे, बाग लगाए, आम सब प्रकार के खेती किसानी के कामों के साथ साथ मछली पालन से लेके सब प्रकार के अपने जीवन में सामर्थ्यशाली बने, अर्थ के रूप से समर्थ बने, ऐसे सभी कामों को प्रोत्साहन देने के लिए हमारा प्रदेश आर्थिक रूप से संपन्न बनने के लिए सभी युवा, बेरोजगार, किसान, महिला सबके जीवन की बेहतरी के लिए और जिसपे हमको गर्व है वो काम भी हम कर रहे हैं। हमें इस बात के आनंद है, ये गांव-गांव के अंदर गोपालन को भी बढ़ावा दे रहे हैं। गोपालन को बोला गाय माता की, हमारे लिए गाय माता, गोपालन, दूध उत्पादन जैसे कृषि उत्पादन का महत्व है, उसी प्रकार से दूध उत्पादन का भी महत्व है। हमारे लिए हमने अभियान बनाया। मध्य प्रदेश देश में तीसरे नंबर का राज्य है जो अपना दूध का उत्पादन कर रहा है। आने वाले समय में अभी 9% दूध उत्पादन हम कर रहे हैं और आने वाले समय में इसको 20% ले जाने वाले हैं। अर्थात हमारा राज्य देश में 1 नंबर पे स्थापित होगा, 1 नंबर पे। आने वाले समय में जो गाय पालेगा उसको भी अनुदान देंगे और गाय का दूध पहले तो खरीदते नहीं थे। हमारी सरकार ने तय किया गाय का दूध भी उनके उचित मूल्य दे करके खरीदने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया जाएगा। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है लेकिन समय की सीमा है। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सब नवदंपति हमारे अपने वर और वधू दोनों को मेरी शुभकामना है, बधाई है। आपके माध्यम से हमारा प्रदेश समाज सशक्त हो, आपका जीवन परमात्मा की कृपा से भगवान कौन से चिंतामणि है, कौन से गणेश में आप निगत सिद्धि विनायक, आप वाह अष्ट विनायक। देखो आप क्या परमात्मा की लीला है। मैं तो दो हाथ वाले विनायक को देख लिया था, मेरे को क्या मालूम अष्ट विनायक की गोपाल जी सिद्धि पाते हैं। जोरदार अभिनंदन करो, बोलिए अष्ट विनायक गणेश जी महाराज की जय। आज के इस अवसर पर हम सब मान के चले, जहाँ हमको भी आपने जो प्रतीक चिन्ह दिया वो गणेश जी झूलते हुए दिए। मैंने तो गोपाल कृष्ण को झूलते देखा, मेरे को क्या मालूम कि गड़ा कोटा में गणेश जी भी झूलते हैं। ये तो आनंद आप ही करा सकते हो और कोई नहीं कर सकता। और गोपाल जी आपके लिए आपका नाम गोपाल और हमने कहा जो गाय पाले वो सब गोपाल। यहाँ से लेके पूरे प्रदेश में आपके नाम को गौरवान्वित कर रहा है और हमारे लिए परमात्मा की दया से इस देश और प्रदेश में दूध और दही की नदियां बहती थी। परमात्मा करे वो समय वापस आए, आपके अपने जीवन में सुख आनंद और वैभव की वर्षा हो। मेरी अपनी ओर से शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, वरमाला का काल आरंभ हो रहा है। पुष्पेंद्र महाराज जी आए। सभी वर और वधू